नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी को बता दें कि मित्रों आज मेरा शब्द सुनते ही खुशी से झूम उठोगे। सबसे पहले इस राशि वाले जातकों को बधाई हो, क्योंकि मित्रों तुम्हारा प्रेम मिलन होने वाला है। और वह प्रेम मिलन कोई साधारण प्रेम मिलन नहीं है। शुक्रदेव की कृपा से एक आध्यात्मिक प्रेम मिलन होने वाला है। फिर से होगा तुम्हारा मिलन तुम्हारे पुराने पार्टनर से। दोस्तों, इस राशि के जातक हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा सोच में डूबे रहते हैं कि कब होगा मेरा मिलन। तो दोस्तों, वह समय आ गया बिछड़ा। प्रेमी हो या छूटा प्रेमी हो या किसी कारण से अलग हुआ प्रेमी हो, वह सब भगवान शुक्रदेव की कृपा से ठीक होने वाले ग्रह की युति और चंद्रमा की चंद्र राशि यह बता रहे हैं। इस राशि के जीवन की 3 तकलीफ दूर करने वाले इसके बारे में हम पूरी विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मित्रों पहले तकलीफ क्या है और दूसरा तकलीफ क्या है, साथ ही तीसरा तकलीफ भी क्या है। इन सभी के बारे में पूरी विस्तार से हम इस वीडियो में बताएं, तो ध्यान से इसे अंत तक देखना होगा। दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। इस राशि कि जातक की कुंडली पर राहु का प्रवेश हो चुका है और सभी लोग राहु को कोसते हैं, ताना मारते हैं, लेकिन दरअसल यह सही नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो 2 बिछड़े प्रेमी को मिलते हैं, दिल को दिल से मिलते हैं, टूटे हुए दिलों का मलहम बनते हैं। दोस्तों, अपने समझ गए होंगे कि राहु की दृष्टि राशि पर क्या प्रभाव देता है, और साथ ही यह भी बता रहे हैं कि राहु कब आपका दुष्ट प्रभाव में काम आते हैं। दोस्तों, राहु जब जब लग्न भाव में रहती हैं, तब मनुष्य के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यूं कहें तो दोस्तों, मनुष्य का हानि होना शुरू हो जाता है। घर में कष्ट, परेशानियां, कर्जा, बीमारी, यदि कई प्रकार की नकारात्मकता चलते रहते हैं। लेकिन अभी दोस्तों, ये शुक्रदेव के साथ राहु का प्रवेश है आपकी राशि पर, इसीलिए आपका स्थिति भी का प्रेम जीवन की एक अनमोल प्रेम का उजागर होने वाला है। अब आपके साथ आपका जीवन साथी मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज इस राशि के जातक के लिए कुंडली का कुछ विश्लेषण करने के बाद घरों की चाल कुछ और बता रहे हैं, जिसको हम आगे इस वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें यह भी बताएंगे कि आपको खुश कब होना है, आपकी प्रेम मिलन कब होंगे, आपके जीवन 100 में खुशियां कब आएगी, और कौन से उपाय करने होंगे, और कौन सी सावधानियां भी बरतनी होगी, कैसे आपका मिलन होगा, और कौन सा घर है, क्या बता रहे हैं, कौन सा देवी का पूजा करने से आपका भाग्य चमकेगी, प्रेम मिलन होगा। इन सभी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय बहुत कुछ कह रही है। पुष्किन के स्टेसोआटिन शनि तमो तीनों आपके जीवन में परिवर्तन के बड़े संकेत दे रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि इस महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन में एक कन्या का प्रवेश होने वाला है, जो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल देगी। और वह कन्या जिसे आप जानते हैं दोस्तों, सितारों का इशारा साफ साफ है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा, बल्कि आत्मा से जुड़ा एक गहरा बंधन होगा। आप दोनों की मुलाकात एक संयोग नहीं, बल्कि एक कर्मिक कनेक्शन का पुनर्मिलन होगी। इस राशि वाले जातक अक्सर बहुत सोच विचार करने वाले, भावनात्मक और दूरदर्शी होते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, पर आप अपनी भावनाओं को जाहिर करने में समय लेते हैं। लेकिन इस महीने की शुरुआत में सितारे आपको एक नई दिशा देने वाले हैं, जहां दिल की धड़कनें सोच से आगे बढ़ जाएंगे। इस कन्या से मुलाकात कब और कैसे होगी? दोस्तों, यह मुलाकात अचानक होगी। संगीत संभव है, किसी यात्रा के दौरान, किसी मित्र के माध्यम से, या किसी धार्मिक सामाजिक आयोजन में पहली नज़र में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके मुस्कुराने के अंदाज में, उसकी बातों की मिठास में आपको एक अंतरह अपनापन महसूस होगा। धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी और आप दोनों के बीच ऐसा जुड़ाव बनेगा जैसे आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। यह वही आत्मिक रिश्ता है जिसे ब्रह्मांड खुद जोड़ता है। संगीत, यह कन्या आपके जीवन में संतुलन और सुकून लेकर आएगी। ग्रहों का प्रभाव क्या कहता है? शुक्र ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों को प्रबल बना रहा है।
बुध का सहयोग इस रिश्ते को संवाद और समझ का आशीर्वाद देगा। और शनि जो आपकी अपनी राशि का स्वामी है, वह इस रिश्ते को स्थायित्व और सच्चाई से जोड़ रहा है। इसका अर्थ है कि यह रिश्ता केवल आकर्षण नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और आत्मिक जुड़ाव वाला रिश्ता होगा। हो सकता है यह कन्या आपके जीवन में देर से आए, पर उसका आना आपके जीवन की दिशा बदल दे। कोई सा मस्य आप बदल देगा। इस राशि वालों के लिए संदेश, इसका महीना आपकी भावनाओं को नई गहराई देगा। आपके भीतर जो खालीपन था वह अब भरने वाला है। जो रिश्ते अधूरे रह गए थे उनमें भी नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। अगर आप पहले किसी रिश्ते में टूट चुके हैं तो इस महीने की शुरुआत आपको फिर से प्यार में विश्वास दिलाएगी। इस राशि वाले जातक जीवन में सत्य और आत्मा को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी तो यह केवल प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि यह रिश्ता ऊपर वाले ने लिखा है, किस्मत की दस्तक। दोस्तों, इस बीच एक शुभ योग बन रहा है। इस दौरान आप घर से बाहर जाएंगे, कहीं कोई छोटी यात्रा, कोई काम या सामाजिक समारोह नहीं, पर आपकी मुलाकात उस कन्या से होने के योग्य है जो आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। यह रिश्ता धीरे धीरे गहराई लेगा। शुरुआत में एक साधारण बातचीत, फिर भावनात्मक जुड़ाव और उसके बाद ऐसा अपनापन कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में बदलाव, इस कन्या के आने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका चेहरा निखरेगा और आपके आसपास सकारात्मकता बढ़ेगी। लोग आपके अंदर हुए इस परिवर्तन को नोटिस संगीत करेंगे। आपके भीतर का आकर्षण और चुंबकत्व और भी प्रबल हो जाएगा। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आप उनकी मान्यता, स्वीकृति की तलाश में नहीं है और इसी कमी से यहाँ की पारदर्शिता ही उन्हें बांध कर रखती है। चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। वह शायद आपके सोशल मीडिया को अक्सर चेक करने लगे, यह सोचते हुए कि आपने नया कुछ क्यों नहीं संगीत पोस्ट किया, या फिर वह आपसे जुड़े दोस्तों से आपके बारे में पूछने लगे, यह जानने के लिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हर अनुत्तरित सवाल उनकी जिज्ञासा बढ़ाता है, जिससे आप उनके विचारों का केंद्र बन जाते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास ना हो। और यहाँ इस जिज्ञासा की खूबसूरती है। ये आपकी नई सीमाओं का प्रतिबिंब है और आज़ादी तब आती है जब आप अपनी जिंदगी की हर छोटी छोटी बात हर किसी के साथ साझा करना बंद कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी और ताकत को फिर से हासिल करते हैं। एक खुली किताब बनने के बजाय आप एक रहस्य बन जाते हैं, जिसे सब जानने के लिए बेकरार होते हैं। लेकिन याद संगीत रखें, उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने पीछे हटने का फैसला किया है और इस दूरी को बनाए रखना आपके शांति की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करके और खुद को समझाने के लालच में ना आकर आप अपनी ताकत को और भी मजबूत कर रहे हैं। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए हो और वह तुमसे दूर हो गया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखो इस वाक्य के साथ में, अपनी रहस्यमयता को अपनाता हूं। आइए हम अपने सच्चे स्वरूप को बनाए रखने की ताकत का जश्न मनाते हैं और जिज्ञासा को हमारे हक में काम करने देते हैं। ध्यान देना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि अगली भावना जो हम एक्सप्लोर करेंगे वह है गहरी आत्म परिवर्तन और कैसे तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें अपने रोल का सामना करने पर मजबूर करती है। नंबर 4, गहरी आत्म परिवर्तन। ठीक, खैर दोस्तों, बस यहीं चलो। अब चौथे पॉइंट पर संगीत चलते हैं। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तो लोग गहराई से आत्मचिंतन करने लगते हैं। पहले तो उन्हें नकारात्मकता का एहसास होता है, फिर तुम्हारी कमी का खालीपन और उनकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं। इस सब के बीच वह एक ताकतवर भावना के साथ रह जाते हैं जिसे वह टाल नहीं सकते, अपने ही विचार। तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें आत्मविश्लेषण का मौका देती है और वह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में और उस रिश्ते में उनकी भूमिका के बारे में भी सोचने लगते हैं। क्या तुमने कभी किसी से एक कदम पीछे हटकर यह महसूस किया है कि कहाँ गलत हुआ? बस यही तो हो रहा है। आपका काम उन्हें मार्गदर्शन करना नहीं है,
या तो उनके सफ़र पर असर डालें या फिर अपनी सीमाओं को बनाए रखते हुए अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप आत्मसम्मान और जिम्मेदारी के महत्व को और मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपने खुद पर विचार किया हो और उस पल ने आपके रिश्तों को देखने का तरीका बदल दिया हो? अपनी अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस पुष्टि के साथ मैं विकास की कदर करता हूं। चलिए आत्मचिंतन की ताकत और इससे मिलने वाले पाठों का जश्न मनाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एहसास की हम चर्चा करने वाले हैं। यह राहत और पछता के बीच की लड़ाई है और कैसे इनकी टकराती भावनाएं उनके दिमाग में खींचतान पैदा करती है। नंबर 5, राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई। चलो दोस्तों, हम उन 5 चीज़ों में गहराई से उतरते हैं जो वे महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं। यह राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई है। यह अक्सर तब होती है जब कोई आपकी अनुपस्थिति को समझाने की कोशिश करता है। एक तरफ उन्हें अस्थायी राहत का अनुभव हो सकता है, कोई उम्मीदें नहीं, कोड बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पछतावा धीरे धीरे अंदर आने लगता है, जिससे उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया या तुम्हें हल्के में ले लिया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ छोड़ने पर राहत मिली और फिर बाद में एहसास हुआ कि वह चीज़ तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? यही वह एहसास है जो वे अनुभव करते हैं। शुरुआत में वे तुम्हारी गैर मौजूदगी से मिलने वाली आज़ादी का आनंद लेते हैं और खुद को यह समझाते हैं कि ऐसा करना संगीत की बेहतर था कि पीठ हटना सही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह राहत एक ऐसे खोने के एहसास से ढक जाती है जिसे वे आसानी से नहीं भुला सकते। यह लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि लोग अक्सर अपने भावनाओं को समझने में जूझते हैं। जो राहत उन्हें मिलती है वह बस सही होती है, जैसे कि तात्कालिक संतोष या असुविधा से बचना। लेकिन पछतावा कहीं गहरा होता है। यह उस भावनात्मक संबंध से जुड़ा होता है जो आपने साझा किया था और यह एहसास कि उन्होंने क्या खोया है। यह 2 भावनाएं टकराती हैं, जिससे एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है जो सुलझाना मुश्किल होता है। एक स्थायी नजरिए से देखें तो यह स्थिति बाहरी ध्यान भंग और आंतरिक सच्चाइयों के बीच के तनाव कोणों दर्शाती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, वह आवश्यक से ज्यादा दुख उठाता है। इसके उलट यह तुम्हारी अहमियत और तुम्हारे प्रभाव की याद दिलाता है। भले ही तुम दूर हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस करने का अनुभव खुद ही करना है। तुमने अपनी शांति को बनाए रखने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूर जाने का फैसला किया है। उनका तुम्हारी कीमत को समझना तुम्हारी प्रगति का नतीजा है। यह कोई संगीत लक्ष्य नहीं है। अपनी सीमाएं बनाए रखकर और अपने रास्ते पर चलते रहकर तुम उन्हें और खुद को दिखा रहे हो कि तुम्हारी खुशी उनके होने पर निर्भर नहीं संगीत करती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह क्या खासियत है जो आप रिश्तों में लाते हैं जो दूसरे लोग तब नहीं देख पाते जब आप नहीं होते? इस पर अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। याद रखें, मैं कीमती हूं। चलिए उन गुणों का जश्न मनाते हैं जो हमें अद्वितीय रूप बनाते हैं, क्योंकि आपकी कीमत पहचानने और सराहन लायक है। बने रहे दोस्तों, क्योंकि अगली भावना जो हम जानेंगे वह है अधिक जिज्ञासा, और यह कैसे आपकी चुप्पी उन्हें आपके बारे में पहले से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 3, अत्यधिक जिज्ञासा ऐसा। अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं। जो लोग महसूस करते हैं जब आप गायब हो जाते हैं, सबसे पहले उन्हें एक जबरदस्त जिज्ञासा होती है। रिजेक्शन का दर्द और आपकी कमी का एहसास होने के बाद उनके दिमाग में सवालों संगीत की बाढ़ आ जाती है। वह सोचते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब किसके साथ हैं? आपने मुझसे दूरी क्यों बना ली? और सबसे जरूरी बात क्या, आप उनके बिना बेहतर हो? यह जिज्ञासा बस थोड़ी बहुत नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से उन्हें घेर लेती है। चलो यह बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको किसी के बारे में नहीं पता होता तो वह कितने ज्यादा दिलचस्प लगते हैं? यही तो है,
असल में जब तुम गायब हो जाते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक रहस्य पैदा करती है जिसे वे सुलझाने की कोशिश किए बिना नहीं रह सकते। वे तुम्हारे साथ रहने के आदी होते हैं, चाहे वह संदेशों के जरिए हो, सोशल मीडिया पर यह साझा अनुभवों के माध्यम से। लेकिन अब जब वह सब नहीं है तो उन्हें लगता है कि जैसे कुछ खो गया है, और इससे उनकी नियंत्रण की भावना भी चली जाती है। यह जिज्ञासा इतनी संगीत भारी क्यों होती है? क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर खींचे जाते हैं जिसे वे नहीं समझते। जब तुम मौजूद थे और सब कुछ अनुमानित था तो शायद उन्होंने तुम्हारे ऊर्जा को हल्के में लिया, लेकिन जब तुम कुछ समय के लिए दूर चले जाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ चुप्पी उन्हें कोई जवाब नहीं देती, जिससे उन्हें खुद ही चीजें भरनी पड़ती हैं। और सच कहे दोस्तों, उनकी कल्पना उन खाली जगहों को हकीकत से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देती है। एक स्टोइक दृष्टिकोण से यह जिज्ञासा इस बात से आती है कि वे आपके कार्यों को नियंत्रित या भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।